स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जो भी हलचल चल रही हैं उन्हें कवर करने के लिए और कश्मीर के लोकल लोगों से जानने के लिए कि अल्टीमेटली कश्मीर क्या फील कर रहा है, पर्यटन में किस प्रकार का फर्क पड़ा है, लोग किस तरह से टूरिस्ट के साथ हुई इस घटना को ले रहे हैं, जानने के लिए मैं आ चुका हूं श्रीनगर एयरपोर्ट। और यहां से अब निकलकर हम जाएंगे लाल चौक और उन टूरिस्ट स्पॉट्स पर विशेष रूप से प्रयास करेंगे पहलगाम जाने का कि कश्मीरियों ने किस तरह इस परेशानी को महसूस किया है, वो क्या मानते हैं, क्या टूरिस्ट के साथ ये सब होना ठीक था, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लोग क्या मानते हैं, आज के इस पूरे सेशन में हम इस चीज को जानने के लिए चल रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं अंकित अवस्थी इस समय श्रीनगर के लाल चौक से आप लोगों के साथ हूं। मैं आप लोगों को यहाँ के आसपास का माहौल अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। जो आप लोगों को सुनाया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर सब कुछ बंद है, लोगों ने आना बंद कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग वापस से अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट रहे हैं। धीरे धीरे सब चीजें सामान्य हो रही हैं। हमारे आसपास अगर आप कैमरा घूमता हुआ देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मार्केट पूरी तरह खुल चुके हैं। लोग धीरे धीरे बाहर निकलकर अपनी रोजमर्रा के जीवन में आगे आ रहे हैं। टूरिस्ट की भी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। आप मेरे दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ बच्चे परिवार समेत घूमने आए हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें कि कश्मीर के अंदर अगर आतंकी हमले हुए तो उनका उद्देश्य अगर पर्यटकों को नुकसान पहुंचाना था तो पर्यटकों के माध्यम से असल में वो कश्मीर की उन्नति को देखना नहीं चाहते थे। आज हमारे आसपास जितने भी कश्मीरी भाई यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनकी मंशा है कि यहाँ का टूरिस्ट वापस आए। उनकी मंशा है कि यहाँ पर जिस तरह से टूरिज्म के लिए लोगों ने लगाए हैं, कश्मीरियों ने जिस तरह से टूरिस्ट को अपने लिए मेहमान माना है, उस मेहमान की मेहमानवाजी में उन्होंने आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी। वो लोग आज फिर आप सभी के इंतजार में यहाँ हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोग जो प्रेजेंट हैं उनसे बात करके जानना चाहूंगा कि वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, किस तरह से टूरिस्ट पर हुए हमले को वो रिलेट करते हैं, क्या वो उचित था, क्या कश्मीरी इस बात से खुश हैं कि यहाँ का टूरिस्ट वापस जाए। आप सर कहाँ से हैं? नमस्कार। मैं पंजाब से जी। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट नंगल टोल से बाहर डैम से हूँ। तो आप यहाँ घूमने आए सर? घूमने आया था जी। जैसे कि हर हिंदुस्तानी की इच्छा है कि कश्मीर आकर घूमा जाए, क्योंकि कश्मीर को हिंदुस्तान का स्वर्ग माना जाता है, धरती का स्वर्ग लोग माना जाता है। तो हर इस आदमी की इच्छा है, हर इंसान की इच्छा है कि मैं वहां पर स्वर्ग पर जाकर आऊँ, घूम कर आऊँ। उसी लहजे से हम भी घूमने यहाँ पर आए थे और इसी दौरान ये इंसिडेंट यहाँ पे पहलगाम में हुआ। परंतु हमें घूमते हुए जो हमने पाया, जो हमने देखा, जो हम महसूस कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, वह बहुत ही मिलजुल के रहने वाले, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो सभी सत्कार करते हैं। हमने तो कभी यहाँ पे आकर 5-6 दिन 19 तारीख को आए थे, हमने तो यहाँ आकर बिल्कुल भी महसूस नहीं किया कोई हमको कोई दहशत वाली बात, कोई खतरे वाली बात, हम तो ऐसा महसूस ही नहीं कर रहे। हम कहीं पर घूमने गए हैं, जहाँ भी गए हमें सब रोका ही गया जाने के लिए। वैसे देखा जाए तो गाड़ी वाले जिस गाड़ी में गए या जिनसे भी संपर्क हुआ, सभी ने हमें साथ सहयोग किया, सभी ने हमें अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है यहाँ पर तो ऐसी बात है ही नहीं जैसे बताया जा रहा है, मीडिया पर बताया जा रहा है। वैसे देखने में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सभी मीडिया थ्रू बताना चाहता हूँ सभी को, सभी घूमने आए, डरने की कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलवर्तन वाले हैं, सत्कार करते हैं सभी का। सो किसी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जो ये बात हो रही है ये किस लेवल की, ये तो नहीं बोल सकता, परंतु इतना जरूर बोलता हूँ कि कश्मीरी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आए, यहाँ पर घूमे, सत्कार करते हैं। ये बात आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर उतर के आया, मुझे जिन कश्मीरियों ने होस्ट किया, मैं जिनके साथ यहाँ तक पहुंचा, मैंने भी महसूस किया कि कश्मीर वाकई में जो स्वर्ग है यहाँ के लोगों की वजह से भी। वो यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट को इतना अपना मानता है, टैक्सी वाले से लेकर के चाय कॉफी पिलाने वाले से लेके रेस्टोरेंट वाले से लेके, उन सबका मन है कि हमारे यहाँ का टूरिज्म प्रभावित ना हो। आतंकियों के द्वारा 2 तरह के यहाँ पर बड़े कृत्य किए गए जो मेन लाइन मीडिया में इंडिया में इस समय सुर्खियों में है। नंबर 1 सुर्खियों में है कि आतंकियों ने टूरिस्ट को आजादी के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में टारगेट किया। निश्चित ही कश्मीरी लोग इसके खिलाफ थे, जिसके चलते लाल चौक पर आज से 1 दिन पहले बाजार बंद रहा। दूसरी बात जो मेन लाइन मीडिया में है वो ये कि धर्म पूछ कर वार किया गया। ये 2 नैरेटिव बहुत तरीके से भारतीय बाजार में चल रहे हैं।
कश्मीरियों से मैं यहाँ पर जो लोकल कश्मीरी अगर मुझे कोई जानकारी इस बारे में देना चाहें, एक एक करके पहले सवाल पर, कि ये बाजार बंद किस लिए था? आतंक के खिलाफ था या फिर आप खुद आतंकियों के इस हरकत को अपने बाजार से रिटेलिएट करना चाहते थे? कोई बोलने के लिए तैयार है आप में से? प्लीज बताएं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, पूरी इंडिया जानती है, खाली कश्मीर की बात नहीं करेंगे हम, कि पूरी इंडिया जानती है ये 2-3 दिन से लगातार जैसे कश्मीर के लोगों पर कयामत बर्पा हुई है। चाहे हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारे नौजवान हो, हमारे बुजुर्ग हो। अभी मैं भी तकरीबन 70 किलोमीटर पे आया हूँ खाली इस चीज को लेके कि मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में हमारे जो टूरिस्ट है वो हर्ट है। लेकिन इस चीज का सबूत आपने देखा होगा, कुछ मीडिया पर्सन, उसको हम गोदी मीडिया कहे या कुछ कहे, जो गलत अफवाहें फैलाते हैं हमारी सोसाइटी में कि वहां पे वो हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ, उस चीज का पूरी कश्मीर को बड़ा अफसोस है। हमारे ऊपर एक सदमा तारी है ये 2-3 दिन लेके। वो आप यहाँ पे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, चाहे कोई बच्चा है, इनके फेस एक्सप्रेशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी आपको अंदाजा लग सकता है कि हम कितने हर्ट हैं, कितने दुखी हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मैं मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे हम इंसानियत की बात करेंगे। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है कि इंसानियत का कत्ल हो, फिर चाहे उसमें 10 लोग हो, 28 हो या 1 हो। एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। और इस चीज के हम कंडम करते हैं, पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, खाली एक पर्सन में नहीं। मैं यहाँ पे अभी कश्मीरी आवाम की आवाज बंद करिए, आप तक आवाज पहुंचा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप जैसा अभी इनके माध्यम से बहुत सारे कश्मीरी भाइयों की आवाज सुन पा रहे हैं। कश्मीर का जो रूप भारत देखना चाहता था, वो वाकई में ये रूप था कि हमारा कश्मीर भारत मिल जाए। 370 हटाने पर जिस तरह से संपूर्ण भारत में जश्न था, वो इस बात का था कि अब इन्हें अलग तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा, हमारी तरह ही यहाँ पर सारे ट्रीटमेंट्स होंगे। आज अगर कश्मीर के साथ कुछ हुआ है तो हम अपने भाव में भी ये भाव पैदा ना करें कि कश्मीर हमसे अलग है। कश्मीर हमारा उतना ही है जितने के लिए आपके लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार है। यहाँ के लोग भी आपका उतना ही दिल से इंतजार करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आतंक को यहाँ के आए टूरिस्ट ने पैसे से पछाड़ा है। ऐसे में अगर आप वापस यही इच्छा रखते हैं कि वो टूरिस्ट यहाँ से चला जाए, यहाँ के लोग वापस से उसी खराब स्थिति में पहुंचे, इनके व्यापार खराब हो, नौजवान जो आज किसी ना किसी तरह से टूरिज्म में इन्वॉल्व हैं, चाहे टैक्सी से, चाहे रेस्टोरेंट से, चाहे गाइड बन के, वो जिस भी रूप में यहाँ पर, चाहे होटल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, उन्हें आज ऑप्शंस मिले हैं कि वो भारत के तमाम भारतीयों की सेवा करके और इस पर्यटन से पैदा हो रही सर्विस बेस्ड इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर सके। मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि इस तजुर्बे को आप आकर के यहाँ महसूस करें। मैं आपके सामने इसीलिए आकर यहाँ खड़ा हुआ, मुझे स्टूडियो से आपके लिए सारे सेशंस करने होते थे, लेकिन आप लोगों को यहाँ का जमीनी हकीकत बताने के लिए कि जमीन पर कश्मीर ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर कई बार पहले आ चुका हूँ, मैंने यहाँ महसूस किया है कि ये लोग दिल से बहुत खूबसूरत हैं। ये हर तरह से प्रयास करते हैं कि आप लोगों का किस तरह साथ दिया जाए, आपके लिए बेहतरीन मेहमानवाजी कैसे हो। साथियों, जब हम यहाँ पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में एक बहुत बड़ी कॉमन चीज निकल कर आ रही है, और वो कॉमन बात यह है कि कश्मीर का एक बच्चा जो बाहर भारत के किसी हिस्से में पढ़ने गया हुआ है, उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या हम लोग वैसा ही बर्ताव करने वाले हैं जो कश्मीर में टूरिस्ट के साथ हुआ? अब ये सवाल मानने योग्य सवाल भी है। मानने योग्य सवाल इसलिए है क्योंकि आज कश्मीर में धर्म के आधार पर किसी बच्चे के ऊपर हमला या क्या हुआ, अगर हम भी वैसा ही, तो क्या हम और आतंकियों में कोई अंतर नहीं? ये यहाँ के कॉमन लोगों के कुछ सवाल हैं जो निकल कर आए हैं। इसी बीच में मैं यहाँ पर जो बड़ी संख्या में थोड़ी देर पहले आपको टूरिस्ट दिखा रहा था, जो यहाँ के लोकल लोग दिखा रहा था, उन सबके भी कुछ इसी तरह के प्रश्न थे। अभी मैं यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिखाऊंगा जो कपड़े भी भगवा रंग के पहनकर आए हैं, सो दैट उनके गणवेश से आप अंदाजा लगा सकें कि वो एक धर्म पर्टिकुलर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं चल के उनसे भी यही सवाल करना चाहूंगा। ये वैसे तो खैर मेरी ये वेशभूषा है, पर लोगों में ये था भय कि साहब वहां नाम पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा नाम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं सामने से ही दिखाई दे दूं कि कोई राजस्थान का केसरिया बानावाड़ा आया है, भाई दूर से ही दिखाई दे। इसी वेशभूषा में अपने मूल स्वरूप में आदमी आएगा, तभी उसके अंदर से भय निकलेगा। क्या नाम सर आपका, कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से। क्या नाम है जी? नाम आपका?
मेरे को अलग अलग नाम से जानते हैं, पर छोटा नाम कहूं तो राजेंद्र सिंह नरूका है। लोग राजऋषि राजेंद्र सिंह नरूका भी बोलते हैं, कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका भी बोलते हैं। तो राजस्थान लीगेसी रखता है राजपूतों की, और उस लीगेसी से राजस्थान के साथ साथ कश्मीर भी कनेक्ट रहता है। कश्मीर और राजस्थान अलग नहीं है। महाराजा हरि सिंह जी का जो परिवार है, महाराजा गुलाब सिंह जी, वो और मैं एक ही फैमिली के हैं। हम सूर्यवंशी कस्बा हैं, वो खंगारोत है, मैं नरूका हूँ। मैं अलवर से हूँ, वो नरेना से हैं, जो नरेना पास में है, सांबर के पास। ये तो बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी अलवर से ही हूँ। अच्छा, वेरी गुड, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये तो एक सुखद संयोग हुआ, धन्यवाद। ये भी इतना सब दूर हमारे चल यहाँ करके पे ही। अच्छा, तो अब आप ये देखिए कि सब लोग बैठे हैं, नहीं, यहाँ पूरे भारत है ना, और ये हमारे भाई कश्मीरी है। क्या आप इनसे पूछिए कि मुझे मिलकर इन्हें कैसा लगा। मुझे तो ये रंग मिलता हुआ लग रहा है भाई। ये बेहतरीन है, और यहाँ के रंग बड़े गुलजार हैं, और लोगों का जो आवभाव है यहाँ देखकर वो देखते ही बन रहा है। समस्त भारतीय एक ही भाव के साथ हैं, और वो भाव है भारत माता की जय। भारत माता की जय।